फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट नंबर 15 है, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट 15 है, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का। और लेक्चर नंबर 13 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिसमें हमने हेडिंग आपकी किताब में लगी हुई है, न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको बकीबाल का नाम दिया जाएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें, सबसे पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपको एलोट्रॉपी की तारीफ़ आनी चाहिए कि एलोट्रॉपी किसे कहते हैं। तो एलोट्रॉपी की डिफिनीशन के अल्फाज अपने पास नोट करें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। एलोट्रॉपी की तारीफ़ के अल्फाज हमारे सामने आ रहे हैं। टू आर मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म, two are more than two are more than two different form of an atom. Two are more than two different form of an atom in a same physical state. फिज़िकल स्टेट जो है हमारे पास जो है क्या रहे, सेम रहे। टू आर मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एटम इन सेम फिजिकल स्टेट is known as एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी की आसान सी तारीफ़ है, कोई एटम अगर आपके पास मौजूद हो और उस एटम की फ़िज़िकल स्टेट आप ले रहे हैं, सेम फिज़िकल स्टेट हो और सेम फिज़िकल स्टेट में उस एटम की दो या दो से ज़्यादा फॉर्म हमें नज़र आए। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बन आपके पास मौजूद है, कार्बन, अगर हम इसकी फ़िज़िकल स्टेट लें, फ़िज़िकल स्टेट कार्बन की हमने ले लिया फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड, कार्बन की सॉलिड फ़िज़िकल स्टेट हमने ले लिया। अब इस सॉलिड फ़िज़िकल स्टेट में कार्बन हमें डायमंड की सूरत में भी नज़र आएगा, ये भी सॉलिड है। कार्बन हमें ग्रेफाइट की सूरत में नज़र आ रहा है, ये भी सॉलिड है। और कार्बन हमें बकीबाल की सूरत में भी नज़र आ रहा है, जो आपके कोर्स में है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे कार्बन के एटम्स की डिफरेंट फ़िज़िकल फॉर्म है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एटम यहाँ पर मौजूद है, जिस एटम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एटम हमारे पास कार्बन है। कार्बन की डिफरेंट फ़िज़िकल फॉर्म हमने देखी है, टू या मोर देन टू फ़िज़िकल फॉर्म। देखें, ये डायमंड भी इसकी फ़िज़िकल डिफरेंट फॉर्म आ रही है, ग्रेफाइट भी आ रही है और हमारे पास बकीबाल भी आ रही है। तो हम देखें, अगर हमारे पास कोई एटम मौजूद है और उस एटम की टू या मोर देन टू, यहाँ मोर देन टू से मुराद हम यहाँ देख रहे हैं तीन डिफरेंट फॉर्म हमारे सामने आ रही हैं कार्बन की, तो इसको नाम दिया जाएगा एलोट्रॉपी। और ये जो फिज़िकल फॉर्म आपके सामने आ रही हैं, ये इनको नाम दिया जाएगा एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म का नाम इनको दिया जाएगा। ये जो थ्री फिज़िकल फॉर्म आपको नज़र आ रही हैं, बकीबाल है, कार्बन है और ग्रेफाइट है, इनको नाम दिया जाएगा एलोट्रॉपिक फॉर्म। अगर हम देखें डायमंड को, तारीफ़ के अल्फाज आपके सामने आ चुके हैं, एग्जांपल भी आपके सामने आ चुकी है। अगर हम देखें डायमंड को चेक करें, डायमंड को, तो डायमंड जो है ये कार्बन की एक फ़िज़िकल फॉर्म है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। इन ऐसे सब्सटेंस है
जो सबसे ज़्यादा सख्त है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है हमारे पास डायमंड। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। ये कार्बन इस किस्म का अरेंज होता है, ये कार्बन ऐसे अरेंज होता है। तो अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर, ये तो आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आपको टेट्रा हेड्रॉन नज़र आएगा। और टेट्राहेड्रॉन में अगर एंगल को देखना चाहते हैं यहाँ पर तो 109.7 डिग्री टेट्राहेड्रल का एंगल हमारे सामने पाया जाता है। तो ये टेट्राहेड्रॉन है। अगर आप देखें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को तो इसके आप देखें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये L, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो आप देख रही हैं कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये कार्बन जो अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है। इस तरीके से ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा मज़ीद, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी मज़ीद 4 बॉन्ड बनाएगा। ये नेटवर्क कैसे फैलेगा और ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस रहेगा, कम्पैक्ट नेटवर्क की सूरत में आपको नज़र आएगा। ये डायमंड आपको कम्पैक्ट नेटवर्क की सूरत में नज़र आएगा आपको। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। हम इसको हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस का नाम देते हैं। तो इस लिहाज से देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए हैं। इस वजह से नो फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड के पास, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में क्या हो गए हैं, इस्तेमाल हो गए हैं। इस वजह से हम लिखते हैं नॉन कंडक्टर है ये। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, नॉन कंडक्टर है। कुछ बातें हैं डायमंड के बारे में। अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो जो दूसरी फॉर्म हमारे सामने आ रही है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को देखें ये भी हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बन जो है वो इस किस्म के ग्रेफाइट में आपको इसकी शेप नज़र आएगी। एक मिनट, ये आपको कार्बन, 2 कार्बन ऐसे होंगे और एक कार्बन यहाँ पर अटैच हो गया, ऐसे ऐसे नज़र आएगी। इस तरीके से जो है ये यहाँ पर मज़ीद अटैच होगा, ऐसे ये आगे जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। इस तरीके से ये एक शीट पाई जाती है कार्बन की, ये इस किस्म की कार्बन की शीट्स पाई जाती हैं, ऐसे ये शीट ऐसे जाती है। ऐसे यहाँ पर कार्बन मौजूद है जिसके साथ ही मिलते हैं। तो ये शीट इस तरह जो है आपस में स्लाइड ओवर हो सकती है, वीकली अट्रैक्टेड भी है और स्लाइड ओवर हो सकती है। ये ग्रेफाइट बनता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल फॉर्म, या इसको आप हेक्सागन का भी नाम दे सकते हैं, हेक्सागन का भी नाम दे सकते हैं। ये कार्बन इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा मज़ीद, और इस तरीके से बॉन्ड फैलेंगे ऐसे। तो अगर आप इस कार्बन को देखें तो अब
कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखते हुए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। हर कार्बन में इस तरह प्रोसेस पाया जाएगा। हर कार्बन ये प्रोसेस जारी रखेगा कि ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा इसके लेंगे। तो अगर आप देखिए इस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले गए, तो इस वजह इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फ्री पाया जाता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये हरकत करता है इलेक्ट्रॉन जब इसको करंट पास करें। इस वजह से ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो सकता है, कंडक्टर है। डायमंड नॉन कंडक्टर है, डायमंड नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के होने की वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होगा। एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो आपके कोर्स में है, न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म, जिसको हम बकीबाल का नाम देते हैं, उसको आपने नोट करना है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप जल्दी इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी करें, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुझे खांसी आ रही है। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी करें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारे पास जो है न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसको नाम दिया जाता है बकीबाल। हम उसको वीडियो को पास करके आप इसको फिर भी नोट कर सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आ रही है। तो एक एटम की जब डिफरेंट फॉर्म आए सेम फिज़िकल स्टेट में, तो इसके लिए हम एलोट्रॉपिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं उनको एलोट्रॉप्स का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब हमने देखना है बकीबाल को, न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म, न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म को हमने देखना है, जिसको कहा जाता है बकीबाल। बकीबाल ये भी हमारे पास जो है कार्बन के एटम से बनेगी। ये जो बकीबाल है ये आपको फुटबॉल की सूरत में नज़र आती है। जिस तरह फुटबॉल होती है, फुटबॉल की सूरत में नज़र आती है आपको बकीबाल जो हमारे पास है। 1985 में इसको डिस्कवर्ड किया गया। 1985 में इसको क्या किया गया, डिस्कवर्ड किया गया। और ये आपको इस तरह केज लाइक, जो फुटबॉल होती है केज लाइक, जो जंगला होता है केज लाइक या फुटबॉल लाइक आपको नज़र आई। और इसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आए, कार्बन के रिंग्स, ये सॉरी, ये रिंग पेंटागन है, पेंटागन, जिसमें 5 कार्बन के रिंग हैं। ऐसे रिंग भी नजर आए कार्बन के। इसमें ये रिंग जिसमें 6 कार्बन है, हेक्सागन है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करें, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सूरत में नहीं है कि यहाँ CH2 लगाते रहें। कार्बन की वैलेंसी को हम इस तरह पूरा कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ CH2 लगा रहे हैं, यहाँ CH2 लगा रहे हैं, यहाँ CH3 लगा रहे हैं, यहाँ CH3 लगा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये
यहाँ पर जो तरतीब बनेगी वो सूरत हाल ये होगी कि ये रिंग जाकर यहाँ पर दूसरे रिंग के साथ अटैच होगा, ऐसे। ये रिंग जाकर दूसरे रिंग के साथ क्या होगा, अटैच होगा। ये रिंग जाकर दूसरे रिंग के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ऐसे। ये रिंग जाकर दूसरे रिंग के साथ क्या होगा, अटैच होगा। यानी हर रिंग दूसरे रिंग के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ऐसे। ये एक रिंग दूसरे रिंग के साथ अटैच होता जाएगा। और रिंग आपको बेसिकली दो मिलेंगे, पेंटागन, हेक्सागन। ऐसे रिंग भी मौजूद हैं, हेप्टागन। हेप्टागन रिंग भी मौजूद हैं, बड़े कम हैं, ये रियर है ऐसे रिंग, हेप्टागन। ये रिंग हेप्टागन जिसमें 7 कार्बन, उम्मीद है नजर आ रहा होगा, फिर बना लेते हैं। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। हेप्टागन रिंग आपको नजर आएंगे। तो ये जो आपके सामने आ रही है ये बकीबाल है, इसको नाम दिया जाता है बकीबाल। बकीबाल का नाम दे दिया, क्यों, फुटबॉल की तरह नजर आता है। 1985 में इसको इजाद किया गया है और इसको इजाद करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बकमिस्टर इसके जो साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको इजाद किया है, बकमिस्टर फलरीन। बकमिस्टर फलरीन जिस साइंटिस्ट को इजाद किया है, इस वजह से आपके पास जो बकीबाल है इसका नाम एक फलरीन भी है। बकीबाल को फलरीन का भी नाम देते हैं। और ये बकीबाल की जो शेप आपके सामने आ रही है, ये शेप स्पेरिकल है। इसको फलरीन का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि अब जिस साइंसदान ने इसको इजाद किया था उसने अपने नाम के ऊपर इसका नाम फलरीन रखा हुआ है। और ये स्पेरिकल शेप आपके सामने आ रही है। बकीबाल जो है हमें स्पेरिकल शेप के अलावा ट्यूबुलर फॉर्म में भी नज़र आती है। बकीबाल स्पेरिकल फॉर्म के अलावा हमें ट्यूबुलर फॉर्म में भी नज़र आती है। ऐसे बकीबाल बने होते हैं, ऐसे बकीबाल के रिंग्स होते हैं पेंटागन। बकीबाल के रिंग्स होते हैं पेंटागन। बकीबाल के रिंग्स होते हैं हेक्सागन, ठीक है। और ये इस तरह ट्यूब की हालत इख्तियार करते हैं। ये रिंग्स ऐसे ट्यूब की हालत इख्तियार करते हैं। ट्यूब की स्टेट में आपको नज़र आएंगे, ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म के रिंग आपको नज़र आएंगे। सॉरी, तो ट्यूबुलर स्टेट में भी आपको नज़र आएंगे। एलिप्सोइडल फॉर्म में भी नज़र आएंगे आपको, तीसरी फॉर्म इसकी बकीबाल की। एलिप्सोइडल फॉर्म में भी नज़र आएंगे आपको। एलिप्सोइडल फॉर्म, डोम शेप्ड जिस तरह मीनार होते हैं अंडे की शक्ल के, डोम शेप्ड आपको नजर आएंगे, ऐसे आपको नजर आएंगे डोम शेप जैसे होते हैं बकीबाल। पेंटागन, हेक्सागन, पेंटागन,
इस तरीके से रिंग बने होते हैं। एलिप्सोइडल फॉर्म भी आपको बकीबाल नज़र आते हैं, ऐसे अंडे की शक्ल के डोम शेप्ड आपको नज़र आएंगे, ये भी आपको फॉर्म नज़र आएंगे। तो 3 इसकी बड़ी बड़ी हमारे पास फॉर्म पाई जाती हैं। बकीबाल को 1985 में जब इसको ईजाद किया गया तो इसमें जो कार्बन की एटमों की तादाद को देखा गया वो कार्बन 60 थी। कॉमन बकीबाल जो है, कॉमन बकीबाल जो हमारे पास मौजूद है उसमें एटमों की तादाद को देखा गया, एटमों की तादाद हमारे पास 60 थी। नॉर्मली बकीबाल जो कॉमन हमने देखी है उसमें एटमों की तादाद हमारे पास क्या थी, वो 60 थी। ऐसे बकीबाल के अंदर एटमों की तादाद C20 से लेकर नॉर्मली C60 तक पाई जाती है। ये स्मॉलर यूनिट कहलाता है बकीबाल का, स्मॉलर यूनिट कहलाता है बकीबाल का। नॉर्मली कॉमन जो यूनिट पाया जाता है बकीबाल का वो हमारे पास कॉमन यूनिट C60 वाला पाया जाता है बकीबाल का। नॉर्मली जो हमें पाया जाता है बकीबाल का C60 वाला यूनिट जो है हमें पाया ज़्यादा, हमें क्या होता है, मिलता है नेचुरली। अगर आप देखे जाए फ्लोरीन को देखें या बकीबाल को देखें तो ये इसकी रियर फॉर्म है, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, हमें कम मिकदार में मिलती है। इसकी रियर फॉर्म में C60, C70, C76, C80, रियर फॉर्म में C60, C70, C76, C80, ये फ्लोरीन जो है ये रियर है, क्योंकि बकीबाल रियर थी ना, कम मिकदार में मिलती थी, इस वजह से थर्ड फॉर्म नहीं माना जाता था। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक बकीबाल को हम थर्ड फॉर्म ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन मानते हैं। ये जो है हमारे पास रियर फॉर्म में किताब लिखती है नेग्लिजिबल अमाउंट जो कम मिकदार में पाई जाए। तो ये कुछ बकीबाल के बारे में बातें थी। और याद रखें ये सेमीकंडक्टर भी इस्तेमाल होता है, सुपर कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बकीबाल हमारे पास मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं, ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, कम मिकदार में करंट पास करेगा, और सुपर कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मिकदार में करंट पास करेगा। तो बहरहाल सॉलिड स्टेट हमारे पास एक फर्स्ट ईयर में आएगा जिसमें कंडक्टर नॉन कंडक्टर के टॉपिक शायद आ जाएं, तो हाँ इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये फ्लोरीन के बारे में टॉपिक था जिसको आप चेक कर चुके हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश जल्दी से नोट कर लें। तो ये बकीबाल जो है अगर देखें तो हेक्सागन जो इसका पाया जाता है ना, हेक्सागन ये ग्रेफाइट की तरह है, लाइक ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट की तरह है। जिस तरह ग्रेफाइट में हेक्सागन, इसमें भी हेक्सागन है। शाबाश नोट कर लें, जल्दी करें, नोट कर लें शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेहनत करें, पढ़ते रहें, खुश रहें।